तो चलिए बेटे, आज इस वीडियो के अंदर ना हम हमारी एनएलएम सीरीज़ की प्रॉब्लम नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप पहले तकरीबन 10 से 15 सेकंड लेकर ये प्रॉब्लम देखो। आई होप आप सभी ने प्रॉब्लम देख ली होगी। अब बेटे क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एमटी सो दैट ए बी एंड सी मूव विदाउट स्लिपिंग ओवर ईच अदर, यानी कि स्लिप नहीं होने चाहिए। तो बेटे यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहला काम है इन तीनों को मिला के एक सिस्टम मान लो, यानी कि सिस्टम मान लो। और यदि बेटे मैं इनको सिस्टम मानता हूं ना, ये पूरा केस कुछ ऐसा दिखेगा जिस केस में टोटल मास मेरे हिसाब से 3m हो चुका होगा। ये पुली आ गई बेटे, और ये आ गया नीचे वाला मास, ये आ गया मेरे पास md की जगह मैं m0 लिख लेता हूं। अब देख बेटे, अगर मैं देखूं, मान ले चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे क्योंकि स्लिपिंग उसने अवॉइड करने को बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मेरे हिसाब से 3m + m0 आएगा। आई होप यहां तक तो सभी समझ गए होंगे। अब बेटे मेरा सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन ये ए रखी कितनी जा सकती है। आप एक चीज समझो, अगर चलेंगे तो तीनों इकट्ठे। देखो यहां अगर इस पॉइंट पे मैं फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करूं, आप चेक करो, शायद म्यू टाइम्स नॉर्मल लिखते, और यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी आ सकती है, आप जल्दी बताओ। म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 2mg। आई होप आपकी बात समझ आ रही है। और अगर इकट्ठे चलेंगे, आप एक चीज समझो, ये जो नीचे वाला डब्बा आया इसको टेंशन आगे लगी, ये पॉइंट आगे फिसलता तो इसको फ्रिक्शन पीछे लगती, इन दोनों को फ्रिक्शन मिला के बेटे नीचे की तरफ आगे की तरफ लगती। और यहां पे एक्सेलरेशन कितनी आ सकती थी, नेट फोर्स को क्या लिख रहा हूं, मास। मास लिखूंगा बेटे 2m इंटू एक्सेलरेशन, इकट जाएगा। और एक्सेलरेशन यहां से निकल के आ रही है म्यू जी, मैंने लिमिटिंग केस ले लिया। आई होप आपको बात समझ आ रही है। आप यही छोड़ो, अगर आप इवन टॉप वाले ब्लॉक को भी देखोगे ना, टॉप वाले ब्लॉक को कंसीडर कर लो। चलो अब आप देखो, ये वाला डब्बा आगे फिसलेगा तो ये ऊपर वाला इसको फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, ये इसको कहां लगाएगा, आगे की तरफ। और अगर मैं टॉप वाले डब्बे की भी बात कर लूं तो मैं पता है क्या कहूंगा, उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग सकते हैं μmg। और नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दो तो इसकी भी ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन क्या आ सकती है, μg। तो ये जो ए आया ना, चुपचाप देखो, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू म्यू टाइम्स जी आ सकती है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। क्योंकि जो m वाला, जो c वाला ब्लॉक है, उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, μg। b की ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, μg। तो यहां पे μg डाल रहा हूं, तो ये मेरे पास आएगा, देखो बेटे, μg m0g डिवाइडेड बाय 3m + m0, जी से जी कट गया। और अगर मैं वैल्यू डाल के देखो ना बेटे, ये निकल के आएगा 3m म्यू + m0 म्यू = m0। ये उधर ले जो, थोड़ा उल्टा पुल्टा करते हैं, हमारे पास m0 निकल के आया 3 टाइम्स m म्यू डिवाइडेड बाय, आई होप आपको बात समझ आई है बेटे, 1 - म्यू आ गया। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।